नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 में इकाई 7 ढूंढते रह जाओगे इस पाठ की कुछ पहेलियों को हमने हल किया था। पहेलियाँ मनोरंजन के साथ साथ दिमागी कसरत कराती है। व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का विकास करने में भी पहेलियाँ कारगर सिद्ध होती है। व्यक्ति की कल्पना या तर्क शक्ति को भी बढ़ावा देती है। पहेलियाँ दिमागी कसरत में भी सहायक होती है। पहेलियाँ हमें शब्द वाक्य के विशिष्ट प्रयोग से भी अवगत कराती है, यानी जानकारी देती है। पहेलियाँ अगर रोचक और मज़ेदार हों तो उन्हें बूझने में बड़ा ही मज़ा आता है। पहेलियों से हमारा शब्दकोश बढ़ता है और हमारी समझ भी बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर इस पाठ के स्वाध्याय में हम पहेलियों को पूर्ण करेंगे। पहली पहेली है काजल। काजल इसका उत्तर है। अब इससे हमें पहेली बनानी है। रिक्त स्थान अक्षर से बुलाते मुझे, रिक्त स्थान में है बसाते मुझे, अंत कटे तो रिक्त स्थान कहलाऊं, रिक्त स्थान कटे तो काल बन जाऊं। अब इस पहेली को हमें पूरा करना है। 3 अक्षर से बुलाते मुझे, आँखों में है बसाते मुझे, अंत कटे तो काज कहलाऊं, मध्य कटे तो काल बन जाऊं। तो काज और ल, तो मध्य में कौन सा शब्द था? ज, तो इस तरह काजल। इसी तरह दूसरी पहेली है कि अब हमें यहाँ दीपक और पहेली इन दोनों के पहेलियाँ बनानी हैं। तो दीपक के लिए पहेली कुछ इस प्रकार है। 3 अक्षर का मेरा नाम, उजाला देना मेरा काम, आदि कटे तो मैं पक जाऊँ, अंत कटे तो दीप कहलाऊँ। पक जाऊँ यानी पक जाएगा और अंत कट जाएगा तो दीपक यानी दीप बन जाएगा। तो 3 अक्षर का मेरा नाम, उजाला देना मेरा काम। उजाला हमें कौन देता है? दीपक देता है। तो इस तरह दीपक की हमने पहेली बनाई है। अगला है पहेली शब्द की पहेली बनानी है। तो 3 अक्षर का मेरा नाम, दिमाग को उलझाना मेरा काम। उलझाना यानी दिमाग को व्यस्त रखना, किसी उत्तर की खोज में लगाए रखना। तो दिमाग को उलझाना मेरा काम, आदि कटे तो बन जाऊं हेली, मध्य कटे तो प्रेम से पली। तो आदि कट जाए यानी अंत में कट जाए तो हेली बन जाए और मध्य कटे तो प्रेम से पली, पली यानी पलना। तो इस प्रकार इसका उत्तर बना पहेली। अब अगला प्रश्न हमें कह रहा है बहुवचन में परिवर्तित करके वाक्य फिर से लिखिए। तो यहाँ पर लड़की खेल रही है, रेखांकित शब्द है लड़की, तो लड़की का बहुवचन होगा लड़कियाँ। तो लड़कियाँ खेल रही हैं। पहला है लड़का पानी पीता है, तो लड़का का बहुवचन होगा लड़के, तो लड़के पानी पीते हैं। दूसरा है किताब सुंदर है, तो किताब का बहुवचन होगा किताबें, किताबें सुंदर हैं। तीसरा है वह जाता है, वह का बहुवचन है वे जाते हैं। चौथा है फूल खिला है, तो फूल का बहुवचन फूल ही होता है। यहाँ पर क्रिया को बदलकर इसे बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो फूल खिला है की जगह लिखेंगे फूल खिले हैं। तो इस प्रकार हमने वाक्य को बहुवचन में परिवर्तित करके फिर से लिख लिया है। यहाँ पर अब एक प्रश्न दिया गया है कि पहेलियों का क्या महत्व है। तो देखिए, पहेलियों से हमारा मनोरंजन होता है, उसको हल करने से हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, पहेलियों से हमारा भाषा ज्ञान भी बढ़ता है, पहेलियों के माध्यम से हमारी तर्क शक्ति का यानी सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। बच्चों के मानसिक विकास में भी पहेलियाँ बहुत ही उपयोगी होती हैं। इसलिए हमें पहेलियाँ बूझनी ज़रूर से चाहिए ताकि हमें सोचने विचारने की शक्ति को बढ़ा सके। यहाँ योग्यता विस्तार में हमें पहेली बनाने के लिए और पहचानने के लिए कहा गया है। पहला है मैं 5 अक्षर का गांव या शहर का नाम हूँ, तो इसका उत्तर है करमसद। अब इसी का एक और रिलेटिव इसी से प्रश्न बनाए हुए हैं। मैं एक देशभक्त का वतन हूँ, तो करमसद में कौन से देशभक्त रहते थे? वल्लभ भाई पटेल। तीसरा है मेरा पहला, दूसरा और तीसरा वर्ण मिलकर जो शब्द बनता है उसका अर्थ होता है भाग्य। तो करमसद में पहला, दूसरा, तीसरा अक्षर है करम, तो करम का अर्थ होता है भाग्य। पहला और तीसरा वर्ण मिलकर ज़्यादा का विरुद्धार्थी शब्द बनता है। तो ज़्यादा का विरुद्धार्थी शब्द क्या है? कम। तो करम में पहला और तीसरा है कम, तो कम यानी इसका अपोजिट यानी विरुद्धार्थी शब्द हुआ ज़्यादा।
इसी प्रकार पांचवा और चौथा वर्ण मिलकर एक संख्या बनती है। तो पांचवा क र म स द, स और द, यहाँ पांचवे को पहले लिखना है और चौथे को बाद में लिखना है, तो 10। छठा है पहला और दूसरा वर्ण मिलाकर हाथ, एक क्रियापद, महसूल, छल, किरण, ओला, ऐसे अनेक अर्थ वाले शब्द बनते हैं। अभी हमने अभ्यासक्रम में कर शब्द को पढ़ा, जिसके अर्थ थे हाथ, एक क्रिया करने की, महसूल यानी कर, छल यानी भी कर। तो इस तरह अनेक अर्थ वाले शब्द पढ़े थे, तो इसका उत्तर है कर। सातवां है पहला, तीसरा और दूसरा वर्ण मिले तो शरीर का एक अंग बन जाता है, तो शरीर का अंग बनेगा कमर। आठवां है अब तो आप जान चुके होंगे, बताओ मेरा नाम, तो इसका उत्तर होगा करमसद। इसी प्रकार यहाँ एक और पहेली बनाने की कही है, तो पहेली का उत्तर हमें पहले ही दे दिया है। उन्होंने कहा है इससे हमें पहेलियाँ बनानी हैं। तो पोरबंदर शब्द के लिए हमें पहेली बनानी है। पहला है मैं 5 अक्षर के शहर का नाम हूँ, तो मेरा नाम बूझो पोरबंदर। दूसरा है मैं एक देशभक्त का वतन हूँ, यानी अब पोरबंदर में कौन से देशभक्त रहते थे? महात्मा गांधी, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा गांधी जी। इसी तरह तीसरा है मेरा पहला और दूसरा वर्ण मिलकर जो शब्द बनता है उसका अर्थ होता है उंगली की गांठ या जोड़, इसे पोर कहा जाता है। चौथा है मेरा तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण मिलकर एक चंचल प्राणी का नाम बनता है, तो पोरबंदर में बंदर ये चंचल प्राणी है। मेरा तीसरा और चौथा वर्ण मिलकर खुला शब्द का विरुद्धार्थी शब्द बनता है, तो खुला का विरुद्धार्थी शब्द होता है बंद, तो यहाँ इसका उत्तर बनेगा बंद। तो अब बताओ मेरा नाम, तो इसका नाम है पोरबंदर। तो इस प्रकार मित्रों आज हमने स्वाध्याय में इकाई 7 ढूंढते रह जाओगे इस इकाई के स्वाध्याय को पढ़ा, समझा और लिखा। धन्यवाद।